Hi, hello, namaskar, salam alaikum, sat sri akal, whatever you think. Welcome to Mukti Biology tutorial. Today we will discuss a new chapter on biology, that is reproduction in organism. देखो ये जो reproduction in organism है ये 12th क्लास NCERT का फर्स्ट चैप्टर है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ये एक बेहतरीन चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन फिक्स्ड है इन रिलेटेड टू साइंस, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। बट बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक आई वांट टू से यू दैट अगर आप लोग मेरा चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मजा आने वाला है टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेट्स डिस्कस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। Before going to this topic, we have to know some related points regarding reproduction. First is lifespan. Lifespan, that is the period from birth to natural death of an organism is called its lifespan. देखो हम लोग को रिप्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम रिप्रोडक्शन हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करता है, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये हम लोग को जानना जरूरी है। बिकॉज हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई लाइफ स्पैन होता है। वो जन्म लेता है, मरता भी है, यानी बर्थ है, डेथ है। अगर एक ऑर्गेनिज्म दुनिया में आए फिर उनका डेथ हो गया, अगर ये दुनिया में नहीं रहेंगे तो इनका जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है। लाइफ को सस्टेन रखने के लिए हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट हेडिंग है दैट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन यानी हर एक ऑर्गेनिज्म का जन्म से लेकर मृत्यु यानी डेथ तक को बोलते हैं इट्स लाइफ स्पैन। व्हाट इज नेचुरल डेथ? देखो डेथ दो तरीके का हो सकता है। एक नेचुरल डेथ यानी ऑर्गेनिज्म आए, उनका जो जो भी स्टेज है उनको क्रॉस करके उसके बाद मर गए, उसको बोलते हैं नेचुरल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जा रहा है, सपोज उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो मर गया, उसको हम लोग लाइफ स्पैन का अंदर नहीं लेते, इंक्लूड नहीं करते। व्हाट इज नेचुरल डेथ, इसको ध्यान में बिठा लो। लाइफ स्पैन जो होता है डे से लेकर 1000 ईयर्स तक भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑर्गेनिज्म है जो मैंने एनसीईआरटी से लिया है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। जो मे फ्लाई होता है वो ऑर्गेनिज्म से जो मे फ्लाई होता है वो 1 डे तक सर्वाइव करता है। पैरट है 140 ईयर्स, टर्टोइज है 100 से लेकर 150 ईयर्स तक, बानियन ट्री है 200 ईयर्स एंड पीपल ट्री है 2000 ईयर्स। इसके बाद जो लाइफ स्पैन है, ये लाइफ स्पैन को बहुत सारे फेजेस में बांटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बाथ, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग, देन डेथ। बाथ यानी जन्म, उसके बाद है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को हम लोग बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यानी रिप्रोडक्शन करने से पहले जो फेजेस आता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ये जो जुवेनाइल फेज होता है इसको प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। और ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट चाहे एनिमल हो उनका वेजिटेटिव पार्ट ही ग्रोथ करता है, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्रोथ नहीं करता। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव फेज, यानी दिस इज द स्टेज जो ह्यूमन, प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो इसी स्टेज में ही वो रिप्रोड्यूस करता है। जो हमारा हेडिंग है नेक्स्ट वो है रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्टिव फेज। इसी को ही हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्या आता है एजिंग। एजिंग यानी बुढ़ापा यानी ओल्ड एज। बट इन केस ऑफ प्लांट में एजिंग को हम लोग बोलते हैं सेनेसेंस, SE, इसको हम लोग बोलते हैं सेनेसेंस। देखो प्लांट में सेनेसेंस बोलते हैं। प्लांट देखने में ग्रीन कलर होता है, इसीलिए मैंने ग्रीन में लिख दिया होता कि आपका याद हो जाए। उसके बाद होता है डेथ। डेथ तो सबका होता है, जहाँ आए थे खुदा के पास जाना ही पड़ेगा, वो डेथ ही होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। और ये लाइफ स्पैन में हम लोग का जो हेडिंग है
रिप्रोडक्टिव फेज यानी रिप्रोडक्शन, जो हमें डिस्कशन डिटेल इसी के बारे में ही करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज यानी रिप्रोडक्शन। ओके, हम लोग अभी जो पढ़े थे उनका जो मेन टॉपिक है उसका हेडिंग था हम लोग का रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग क्लियरली डिटेल अबाउट रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, उसके बाद एनिमल यानी ह्यूमन का रिप्रोडक्शन हम लोग का सिलेबस में है, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग देखते हैं ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। देखो ये जो रिप्रोडक्शन है ना वो दो वर्ड से आया है, री एंड प्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन, ये दो वर्ड से आया है। री का मतलब होता है अगेन, दैट इज फिर से, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस यानी कुछ प्रोड्यूस करना यानी कुछ जेनरेट करना, ये दो वर्ड से आया है। अगर इसको मैं कंक्लूड कर दूं, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच इंडिविजुअल गिव्स राइज टू एन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। देखो यहां से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। एक इंडिविजुअल होता है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ऑफस्प्रिंग यानी चाइल्ड डेवलपमेंट करता है, सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर टू इटसेल्फ इट्स मीन दैट कि सपोज ये हाथी है, हाथी का ऑफस्प्रिंग हाथी ही होगा, इसलिए सिमिलर टू इट्स ऑफस्प्रिंग। इससे मतलब ये नहीं कि हाथी का बच्चा गधा ही होगा, इसलिए मैंने लिखा सिमिलर टू इट्स ऑफस्प्रिंग। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन ही है। ये रिप्रोडक्शन नॉर्मली दो तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, हमारा जो टीम है मैं उनको बोलता हूं थोड़ा यहाँ जूम कीजिए। ये जो मेल है, मेल प्रोड्यूस करता है मेल गेमेट, मेल प्रोड्यूस करता है मेल गेमेट। सिमिलरली जो फीमेल होता है वो प्रोड्यूस करता है, फीमेल जो प्रोड्यूस करता है PUC प्रोड्यूस, जो फीमेल होता है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गेमेट। मेल गेमेट फीमेल गेमेट दोनों फ्यूजन होते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जब मिलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन, और इन्हीं प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब मेल गेमेट फीमेल गेमेट मिले फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जो सृष्टि हुआ जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस क्रॉस करके लास्ट में ऑफस्प्रिंग यानी चाइल्ड का डेवलपमेंट ही करता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। देखो मेल एक पेरेंट है, फीमेल एक पेरेंट है, बोथ पेरेंट, अगर ये यहाँ पे वन सेक्स है, यहाँ पे भी वन सेक्स है, अगर दो सेक्स और दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट दोनों पेरेंट यानी दो सेक्स इन्वॉल्व हुए, तो इसी तरीका का रिप्रोडक्शन को हम लोग को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी यहाँ दो सेक्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ। अगर एक पेरेंट से डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज ये मेल है, मेल से डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, मेल के पास कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग डायरेक्टली। एक पेरेंट अगर डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, सिमिलरली अगर फीमेल चाहे डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, सॉरी, अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व होकर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इन्हीं तरीका का रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, जो रिप्रोडक्शन होता है दो तरीका का होता है, एसेक्सुअल एसेक्सुअल। बट आप जब सीनियर हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां यार एक रिप्रोडक्शन पढ़ना है, एसेक्सुअल सेक्सुअल, इसके अलावा भी और भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। बट मैं मान के चलता हूं दो तरीका का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। बाकी जो वेजिटेटिव है इसको एनसीईआरटी में इंक्लूड यही किया है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग डिटेल में एक एक बारे में पढ़ेंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मैंने अभी बोला है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व। अगर मैं इनको क्लियर कट में समराइज कर दूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में मैंने आपको अभी बोला है
कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें वन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। मैंने अभी भी बोला इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें टू पेरेंट यानी बोथ पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दूसरा नाम में जाना जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं अपोमिक्सिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। इसको ध्यान में बिठा कर, कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अपोमिक्सिस, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही गेमेट इन्वॉल्व हुआ यानी एक पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, वो डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, इसीलिए वहां कोई फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अगर फ्यूजन नहीं हुआ है तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा, यानी नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और नो फर्टिलाइजेशन। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अगर दो गैमेट जो यहां थे, थोड़ा जूम कीजिए, यहां दो गैमेट थे वो दोनों फ्यूजन हुए, तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है गैमेट्स। अगर गैमेट फ्यूजन होंगे दैट मींस fertilization is present. The next point, clone formation occur in asexual reproduction. Clone formation, clone का होता है exact copy to the parent, जैसा parent वैसे ही offspring, इसको बोलते हैं क्लोन, यानी कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट, कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट ये बोल सकते हैं हम, या एग्जैक्ट कॉपी भी बोल सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपी टू पेरेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोन। क्लोन मीन्स होता है कार्बन कॉपी, दैट इज जैसा पेरेंट ऐसा ही ऑफस्प्रिंग, तो उसको हम लोग को क्लोन बोलते हैं। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि क्लोन फॉर्मेशन कहाँ होता है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोन यानी एग्जैक्ट कॉपी टू द पेरेंट, इसको ध्यान में बिठा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन केस ऑफ एस, मैंने अभी भी बोला है कि जैसा पेरेंट वैसा ही ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस हुआ तो इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, दैट इज जो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन मींस होता है ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे 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 जो चेंजेस होता है हम लोग बोलते हैं उसको इवोल्यूशन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें इवोल्यूशन का कोई मेजर रोल नहीं है, डू नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। यानी जब यहाँ क्लोन फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ वेरिएशन हो रहा है, यानी एग्जैक्ट कॉपी जैसा नहीं हो रहा है। सपोज दो पेरेंट मिले, उनके पास जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ उनमें कोई ना कोई डिफरेंस देखने को ही मिलेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑकर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अगर दोनों में वेरिएशन आए, दो पेरेंट सपोज एक्स एंड वाई दोनों मिले, उनसे जो जेड पेरेंट यानी जो जेड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ उनमें 100% गारंटी है कि उनमें कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, दैट इज वेरिएशन आएगा, और वो वेरिएशन ही मेजर रोल प्ले करता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी ग्रेजुअल चेंजेस, पहले हम लोग क्या थे आज हम लोग क्या बन गए। दिस इज ऑल अबाउट asexual and sexual reproduction. In the next class we'll clearly discussion about asexual reproduction. That's it. Thank you.